हेलो दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं चार्ल्स डुहिग की लिखी किताब द पावर ऑफ हैबिट की, यानी आदत की ताकत। दोस्तों, बचपन से ही हमारा दिमाग तरह तरह की आदतें बनाना शुरू कर देता है, जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, ब्रश करना, नहाना आदि। जब इन चीज़ों का दिमाग एक बार सीख जाता है तो उसे इसकी आदत पड़ जाती है, फिर उसे वह ऑटोमेटिकली ही करने लग पड़ता है। जैसे किसी से बात करते हुए भी कोई कपड़े पहन सकता है, उसे सोचना नहीं पड़ेगा कि कपड़े कैसे पहनते हैं। लेखक ने हैबिट की डेफिनेशन यह बताई है। हैबिट एक फार्मूला है जिसे हमारा दिमाग बिना ज़्यादा सोचे समझे फॉलो कर सकता है। चैप्टर 1, हैबिट लूप। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें कोई भी आदत कैसे लग जाती है। इसके लिए हमें हैबिट लूप समझना पड़ेगा। हैबिट लूप में 3 चीज़ें आते हैं: क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। सारी आदतें इसी लूप की वजह से बनती हैं। आइए देखते हैं कैसे। नंबर 1, क्यू। सबसे पहले हमें क्यू मिलता है। क्यू का मतलब होता है कोई ट्रिगर, ऐसी चीज़ जो हैबिट शुरू कर देती है। क्यू कई तरह के हो सकते हैं: विजुअल, ऑडियो, थॉट्स, स्मेल आदि। अगर कोई आदमी सिगरेट पीता है तो सिगरेट का फ़ोटो देखकर उसे क्यू मिलता है। यह देखकर वह भी सिगरेट पीना शुरू कर सकता है, तो इस तरह वह फ़ोटो विजुअल क्यू हुआ। इसी तरह अगर वह रेडियो पर सिगरेट का डिस्कशन सुनता है तभी वह सिगरेट पीना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे ऑडिबल क्यू मिलता है। ऐसे ही अगर अकेले बैठे हो और सिगरेट के विचार आ जाए तो वे भी क्यू बन जाते हैं। दोस्तों की कंपनी भी क्यू का काम कर सकती है, क्योंकि दोस्त जब सिगरेट पीने की बात करने लगते हैं तो दूसरा आदमी भी पीने के लिए रेडी हो जाता है। नंबर 2, रूटीन। क्यू मिल जाने के बाद शुरू होती है हैबिट की दूसरी स्टेज, जिसे रूटीन कहते हैं। क्यू तो सिर्फ सिग्नल की तरह होता है, लेकिन जब आदमी हैबिट को प्रक्रिया करने लगता है उसी को रूटीन कहते हैं। जैसे सिगरेट जलाने और कश लेने की प्रक्रिया रूटीन हुई। नंबर 3, रिवॉर्ड। हैबिट की तीसरी स्टेज है रिवॉर्ड, यानी इनाम। जब भी हम किसी हैबिट को पूरा करते हैं तो हमें तरह तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। बुरी आदतों से ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ होता है, जिससे आदमी को खुशी और यूफोरिया का एहसास होता है। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें करने पर भी जब दूसरे लोग हमारी तारीफ़ करते हैं या बधाई देते हैं तो भी ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ होता है और उससे भी हमें गर्व या खुशी महसूस होती है। उसे भी दिमाग रिवॉर्ड की तरह लेता है। तो दोस्तों, यही है हैबिट लूप, और इसी लूप में बनकर आदमी सारे काम करता है। चैप्टर 2, क्रेविंग। दोस्तों, जब हमें किसी चीज़ की हैबिट हो जाती है तो फिर हम उसे बिना सोचे समझे करने लगते हैं, मानो वह काम ऑटोमेटिक हो रहा हो। जैसे जब हम साइकिल चलाना या स्विमिंग करना सीख जाते हैं तो फिर आंख बंद करके भी उस काम को कर सकते हैं। बैड हैबिट्स में भी ऐसे ही होता है। स्मोकिंग या अल्कोहल की आदत पड़ने पर आदमी बार बार उसे करने लगता है। उसका एक ब्रेन कहता है छोड़ दो, फिर भी वो आसानी से छोड़ नहीं पाता। उसे पता ही नहीं चलता कब उसने सिगरेट पी ली या अल्कोहल की बोतल खाली कर दी। इसका कारण क्रेविंग है। जब कोई शराबी शराब नहीं पी रहा होता है तो उसके दिमाग में क्रेविंग शुरू हो जाती है। दिमाग सोचता है कि फिर से रिवॉर्ड कैसे मिले, ताकि वो खुशी महसूस कर सके। इसलिए वह उस शराबी को क्रेविंग की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दे देता है, जिस पर उसका कंट्रोल नहीं चलता। फिर वह आदमी हैबिट का रूटीन शुरू कर देता है। अगर अल्कोहल की फ़ोटो या ऐड देखे तो भी ट्रिगर या क्यू मिल जाता है। तो इस तरह से हैबिट लूप फिर से शुरू हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि बुरी आदतें हमें कैसे छोड़ सकते हैं और अच्छी आदतें कैसे शुरू कर सकते हैं। आइए 2 रोचक एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिसमें क्रेविंग्स का इस्तेमाल प्रोडक्ट बेचने के लिए किया गया था। वे 2 प्रोडक्ट थे, पेप्सोडेंट और फेब्रिज। पेप्सोडेंट तो आपने सुना ही होगा, जो कि एक टूथपेस्ट है। इसकी सफलता के पीछे क्लाउड हॉपकिंस का हाथ था। उन्होंने देखा था कि लोगों को ब्रश करने के बाद पेप्सोडेंट का टिंगली टेस्ट अच्छा लगता था। उन्होंने ऐड में इसी का इस्तेमाल किया। इससे लोगों को भी क्यू मिला और टिंगली टेस्ट की क्रेविंग भी होने लगी। इसलिए वह बार बार पेप्सोडेंट खरीदते रहे, ताकि उन्हें ब्रश करने के बाद मुंह में टिंगली टेस्ट फील होता रहे। उन्हें इसकी क्रेविंग होने लगती थी। दूसरा प्रोडक्ट था फेब्रिज, जिससे फर्श पर पोछा लगाया जाता है। पहले इस प्रोडक्ट में कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं था, लेकिन कंपनी ने फिर इससे क्रेविंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसमें फ्रेग्रेंस दी। जब कोई पोछा लगाता तो उसे सुगंध आती थी। उन्हें सुगंध की आदत हो गई, तो लोग अब इसलिए फेब्रिज खरीदने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे उन्हें वही सुगंध मिलेगी और उन्हें अच्छा फील होगा। तो देखा दोस्तों, किस तरह हैबिट के इस साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट को मार्केटिंग में भी इन इंटेलिजेंट लोगों ने इस्तेमाल किया, जिससे उनके प्रोडक्ट की सेल लाखों गुना बढ़ गई। इसके बाद मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट में इन प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है। हमें इन प्रोडक्ट की हैबिट लगा दी जाती है। अब इस संदर्भ में एक रोचक एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं।
जूलियो द मंकी। जूलियो नाम के बंदर पर एक रिसर्च की गई थी। उसे स्क्रीन पर ब्लैकबेरी की फ़ोटो दिखाई जाती थी। फिर वह एक लीवर खींचता था, उसे ब्लैकबेरी का जूस मिलता था जो उसके लिए रिवॉर्ड की तरह काम करता था। ऐसे ही बहुत बार किया गया। हर बार उसके ब्रेन को स्कैन किया जाता था। जब उसे जूस मिलता था तो उसके ब्रेन में एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती थी। अंत में उसे ब्लैकबेरी की सिर्फ फ़ोटो दिखाई गई, लेकिन जूस नहीं दिया गया। लेकिन ब्रेन स्कैन से पता चला कि उसके ब्रेन में एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। इसका मतलब यह हुआ कि हैबिट में एक स्टेज ऐसी आती है जब सिर्फ क्यू देखकर ही हमारे ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। यह एक्टिविटी क्रेविंग के कारण होती है। एक शराबी अगर टीवी पर किसी को शराब पीते देख ले तो उसमें ज़बरदस्त क्रेविंग बढ़ जाती है। इस एक्सपेरिमेंट से ही हैबिट के एडिक्टिंग नेचर का पता चला था। चैप्टर 3, रिप्लेस बैड हैबिट्स विद गुड वंस। दोस्तों, ऊपर के चैप्टर में हमें हैबिट लूप और क्रेविंग्स के बारे में पता चल चुका है। इस चैप्टर में बताया गया है कि हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं। इसके लिए एक गोल्डन रूल याद रखिए, आदतें रिप्लेस की जा सकती हैं। इसका मतलब है अगर किसी को स्मोकिंग छोड़नी है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे सिगरेट को छोड़ देना है। नहीं, इसके बदले उसे सिगरेट स्मोकिंग को किसी और हैबिट से रिप्लेस कर देना है। लेकिन ज़रूरी यह है कि उस नई हैबिट में रिवॉर्ड और क्यू शामिल हों, क्योंकि ब्रेन रिवॉर्ड हमेशा चाहता है। अगर उसे नई हैबिट से रिवॉर्ड ना मिले तो वह पुरानी हैबिट में दोबारा पड़ जाएगा। मान लीजिए कोई आदमी स्मोकिंग की हैबिट को पुशअप से रिप्लेस कर दे, तो जब भी उसे स्मोकिंग की इच्छा होगी तो उसे पुशअप्स की रूटीन शुरू कर देनी चाहिए। इससे उसे अच्छा फील होगा, क्योंकि एक्सरसाइज से भी डोपामाइन रिलीज़ होती है। और फिर जब उसकी बॉडी बनेगी तो खुद को शीशे में देखेगा तो उसे और डोपामाइन मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई उसकी बॉडी की तारीफ़ करेगा तो भी उसे ज़्यादा खुशी मिलेगी, जो उसके लिए रिवॉर्ड होगा। तो इस तरह से ब्रेन को रिवॉर्ड मिल जाएगा और वह स्मोकिंग नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अब उसको रिवॉर्ड एक्सरसाइज के ज़रिए मिल गया। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई भी बुरी आदत छोड़नी है तो उसे एक नई और अच्छी हैबिट से रिप्लेस कीजिए जिसमें डोपामाइन का रिवार्ड मिलता हो। जैसे डांस कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, वॉक पर जाइए, रनिंग या जॉगिंग कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, पेंटिंग करिए, गज़ल, कविता, कहानी या किस्सा लिखिए, दोस्तों के साथ गपशप कीजिए, एक्सेट्रा। ऐसी कोई नई हैबिट शुरू कीजिए और उसे रिवॉर्ड के साथ जोड़ दीजिए, मतलब उसमें खुशी अनुभव कीजिए। अल्कोहल की हैबिट एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए अल्कोहल एनोनिमस की संस्था इस हैबिट के निवारण के लिए काम करती है। वे लोगों को ईश्वर का या डिवाइन पावर से हेल्प मांगने के लिए कहती है। आप भी यह कर सकते हैं अगर ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो। अन्यथा नेचर से भी हेल्प मांग लीजिए, क्योंकि वह भी ईश्वर के समान है और आपको भोजन, पानी, ऑक्सीजन आदि सब कुछ देती है। चैप्टर 4, हैबिट्स एट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, हैबिट्स केवल पर्सनली नहीं होती, बल्कि अगर आपका बिजनेस है तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉय में अच्छी हैबिट डाल सकते हैं। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स का सजेशन दिया है। जैसे अपने एम्प्लॉय में टाइम से आने की हैबिट कैसे डालें। इसके लिए सबसे पहले आपको एक क्यू सोचना होगा। जैसे उन्हें बोलें कि अलार्म लगा लें, फिर रिवॉर्ड के बारे में सोचिए। मान लीजिए जो एम्प्लॉय टाइम से आएगा, आप सबके सामने उसकी तारीफ़ करेंगे, तो यह रिवार्ड हो गया और इस रिवार्ड को पाने के लिए सब एम्प्लॉय टाइम पर आना चाहेंगे। चैप्टर 5, विल पावर। दोस्तों, हैबिट्स बनाने के लिए जो एक और चीज़ आपको चाहिए वो है विल पावर। जिन लोगों की विल पावर स्ट्रांग होती है वे कभी भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग्स आदि की हैबिट्स में नहीं फंसते। इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा पावरफुल होती है विल पावर। एक इंटेलिजेंट आदमी की विल पावर अगर कम है तो वह लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। वहीं कम मार्क्स वाले स्टूडेंट विल पावर की वजह से आगे बढ़ जाते हैं। आइए विल पावर पर किए गए एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मार्शमैलो स्टडी। एक बार कुछ बच्चों को मार्शमैलो दिए गए। उनसे कहा गया कि वो उन मार्शमैलो को खा सकते हैं, लेकिन अगर 15 मिनट वेट करेंगे तो उन्हें एक और मार्शमैलो दिया जाएगा। कुछ बच्चों ने 15 मिनट से पहले ही मार्शमैलो खा लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने वेट किया और उन्हें दूसरा मार्शमैलो दिया गया। आगे चलकर देखा गया कि जिन बच्चों ने दूसरे मार्शमैलो के लिए वेट किया था उनके एग्ज़ाम स्कोर ज़्यादा थे और वे आगे चलकर ज़्यादा सफल हुए, क्योंकि उन बच्चों की विल पावर स्ट्रांग थी। वे मार्शमैलो के लिए टेम्प्टेड नहीं हुए, उन्होंने दूसरे मार्शमैलो के लिए वेट किया। इन बच्चों में दूरदृष्टि थी, तभी यह 2 मार्शमैलो का फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, ब्लॉगिंग में भी यही देखा जाता है। जो नए ब्लॉगर होते हैं वे 3-6 महीने में ही पैसा अर्न करना चाहते हैं। अगर पैसा ना मिले तो वे फ्रस्ट्रेट होकर ब्लॉग छोड़ देते हैं, जबकि जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है वे बिना रिवार्ड के भी जुटे रहते हैं।
1-2 साल तक लगे रहते हैं और अंत में उनका ब्लॉग सफल हो जाता है। फिर वे सारी ज़िंदगी कमाते रहते हैं। तो इस तरह आप भी विल पावर बढ़ाइए, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि लॉन्ग टर्म का सोचें। आपको अपने गोल हासिल करने में सफलता ज़रूर मिलेगी। स्टारबक्स टेक्निक लाटे। दोस्तों, स्टारबक्स की फेमस कॉफ़ी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वहाँ एम्प्लॉयज़ को मुश्किल कस्टमर या स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करने की तकनीक सिखाई जाती है। उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उन्हें इसकी आदत बन जाए। टेक्निक का नाम है लैटे, जिसका फुल फॉर्म है लिसन, एक्नॉलेज द प्रॉब्लम, टेक एक्शन टू सॉल्व इट, थैंक देम, एक्सप्लेन व्हाई इट हैपन। अगर किसी एम्प्लॉय से गलती हो जाए तो वो कस्टमर को लाटे का इस्तेमाल करके हैंडल करेगा। नंबर 1, सबसे पहले वह कस्टमर की कंप्लेंट सुनेगा, लिसन। नंबर 2, फिर वह कबूल करेगा कि उसकी गलती है, एक्नॉलेज द प्रॉब्लम। नंबर 3, उसके बाद वह उसे सुधारने के लिए एक्शन लेगा, जैसे कॉफ़ी ठंडी थी तो नया गर्म कप लेकर आएगा। नंबर 4, उसके बाद रिस्पेक्ट से थैंक यू बोलेगा। और नंबर 5, और बाद में कस्टमर को बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि कस्टमर संतुष्ट रहे। तो दोस्तों, ये स्टेप आप भी लाइफ को टफ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पर पहले इनकी प्रैक्टिस करिए, इसकी आदत ही बना लीजिए। इससे आपकी विल पावर भी बढ़ेगी। बहुत से लोग बॉस की डांट सुनकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब आपको पता है क्या करना है। इससे आपका मैच्योरिटी लेवल एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगा। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट। इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशनल में हैबिट या रूटीन का महत्व समझाया गया है। किसी भी कंपनी को हम एक बैटलफील्ड की तरह मान लेते हैं, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, फिर उनके हेड्स होते हैं और उनके अंडर बाकी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। हर कोई अपनी प्रेस्टीज और पावर के लिए काम कर रहा होता है। इससे कई बार कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, क्योंकि रूटीन पता नहीं होती। अगर पहले ही सबके काम स्टेप बाय स्टेप निश्चित कर दिए जाएँ तो किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और हर कोई अपना काम करता रहेगा। लेकिन कई बार कुछ लोग कहते हैं कि ये तो उस डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन दूसरा कहता है कि दूसरे का है। इसलिए रूटीन या हैबिट बनानी चाहिए जिससे सबका काम स्मूथली चले। इसके साथ ही एम्प्लॉयज़ को फ्री हैंड और ज़्यादा पावर देनी चाहिए। इससे वे जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन हर चीज़ को माइक्रो मैनेज किया जाए तो वे ऐसी रूटीन से हेड करते हैं। एम्प्लॉय को कुछ डिसीज़न लेने की आज़ादी दीजिए। हर चीज़ में अपनी टांग मत अड़ाइए। तभी एम्प्लॉयज़ या उन हैबिट को, रूटीन को ठीक से फॉलो करेंगे और आपका बिजनेस या कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टारगेट पाने में सफल होगी। चैप्टर 7, कंज्यूमर हैबिट। दोस्तों, कंपनीज अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कंज्यूमर बिहेव का इस्तेमाल करती है। यह पाया गया है कि ग्राहक को सामान खरीदने की भी आदत होती है। जैसे आप सब्जी लेते हैं तो आपको धनिया फ्री में लेने की आदत हो गई होती है। जो सब्जी वाला धनिया नहीं देगा, आप उससे दोबारा सब्जी नहीं लेंगे, बल्कि उससे लेंगे जो फ्री धनिया देगा। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। लोगों को कोको कोला या थम्स अप आदि पीने की आदत लग चुकी है। अब उन्हें कितना भी बताया जाए कि इसमें न्यूट्रिएंट नहीं है, वे पीना बंद नहीं करते। कोई कंपनी बार बार प्रोडक्ट क्यों एडवर्टाइज़ करती है? ताकि आपके दिमाग को ये सिग्नल मिल जाए जिससे आप उस प्रोडक्ट को खरीदते रहे थे। कंज्यूमर बिहेवियर या साइकोलॉजी अपने आप में ही एक साइंस की ब्रांच है जो इकोनॉमी को काफ़ी प्रभावित करती है। अगर आपको अपना बिजनेस लगाना या प्रोडक्ट बेचना है तो साइकोलॉजी भी समझनी चाहिए। इससे आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। चैप्टर 9, क्विट बैड हैबिट्स। दोस्तों, हर किसी को कभी ना कभी कोई बुरी आदत लग जाती है। कुछ उससे छुटकारा पा लेते हैं और कुछ सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। बुरी आदत को रिप्लेस करने का तरीका ऊपर भी बताया गया है। एक और तरीका है कि बुरी आदत को पेन से जोड़ लें। अल्कोहल की आदत है तो यह सोचें कि लीवर ख़राब होगा, कैंसर हो जाएगा, हॉस्पिटल का बिल भरना पड़ेगा, मतलब लाइफ पेन ही पेन से भरी होगी। फिर फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स को बोलें कि आपकी मदद करें, इस सफ़र में आपका साथ दें। क्योंकि विथड्रॉल सिस्टम के दौरान आदमी बहुत गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, सिर दर्द, बॉडी एक्ट, आइसोमनिया आदि हो जाता है। ऐसे में परिवार का उन्हें समझना और उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप बुरी आदत को कि उसे रिप्लेस करने की सोचें। फैमिली मेम्बर आपको नई आदत के बारे में क्यों देते रहेंगे? वे आपको याद दिलाते रहेंगे। इससे आपको नई आदत डालने की आसानी होगी। जैसे रोज़ आधा घंटा घूमने जा सकते हैं या स्विमिंग करना है, जो भी आपको अच्छा लगे। इस तरह पेन एंड प्लेजर का बैलेंस बैठाकर आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर सकते हैं तथा एक खुशी और सफलता से भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, यह समरी द पावर ऑफ हैबिट पढ़कर उम्मीद है आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी नई आदत डालना चाहते हैं और बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं। थैंक यू।